राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में योगिनी एकादशी की पूजा विधि देखेंगे। सुबह सुबह एकादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद अपने मंदिर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद हम देखिए गंगा जल छिड़क देंगे ताकि शुद्धिकरण हो जाए। यह पूजा आप अपने घर के मंदिर में या फिर अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो मैं मंदिर के पास ही चौकी लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बनाया है, हल्दी से या फिर पीले चंदन से स्वास्तिक बना लें। इसके ऊपर हम यहाँ पर एक चौकी या पटा रख देंगे। इसके ऊपर हम पीला आसन बिछा लेंगे। पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है, तो पीले रंग का आसन हम बिछाएंगे। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर फूलों से आसन देंगे। फूल या फिर तिलों से आसन आप दे सकते हैं। इस दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो फूलों से आसन देने के बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु की कोई भी प्रतिमा या फिर मूर्ति आपके पास है तो यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। मेरे पास से ये भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की एक फ़ोटो है, ये मैं यहाँ पर स्थापित कर लूँगी। इसके बाद हम सर्वप्रथम गणपति जी की स्थापना करेंगे। तो फूलों से आसन देंगे और भगवान गणपति जी को भी यहाँ पर हम विराजमान कर लेंगे। इसके बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को इस दिन पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। तो अगर लड्डू गोपाल की सेवा आपके पास नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ये मैंने एक स्नान कराने का पात्र लिया है। इसमें मैंने थोड़े से फूल डाल दिए हैं और यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को विराजमान करूँगी, इसी में उनको स्नान कराऊंगी। तो पंचामृत से स्नान इस दिन कराना एकादशी के दिन बहुत ही शुभ होता है। तो पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएंगे। तो पहले पंचामृत से, उसके बाद जल से, फिर गंगा जल से स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद जो ये जल है इसको हम किसी भी पौधे में लगा देंगे और भगवान का अच्छे से अंग पोषण करेंगे। इसके बाद हम भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र लगाना बहुत ही शुभ होता है। बहुत ही प्रेम से भगवान को इत्र की सेवा दें। तो एकादशी का जो दिन है वो बहुत ही शुभ होता है। योगिनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन होता है एकादशी का। तो जितना हो सके, अगर आप व्रत ना भी रख पाएँ तो पूजा तो ज़रूर हमें करनी चाहिए। तो इस दिन हमें पीले वस्त्र भगवान को पहनाने चाहिए। अगर पीले हैं तो ज़रूर पहनाएं। तो पीला देखिए मैंने पीले भगवान को वस्त्र पहना दिए हैं और अच्छे से उनका हम श्रृंगार कर देंगे। तो इस दिन स्वयं भी पीले वस्त्र पहनने चाहिए, भगवान को भी हमें पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए। तो अच्छे से देखिए उनका हम श्रृंगार करेंगे बहुत ही प्रेम पूर्वक। तो लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करने के बाद इनको हम आसन पर विराजमान कर देंगे। साथ ही एक मोर पंख भी मैं लगा दूंगी जो भगवान को अति प्रिय है। अब हम प्रथम पूज्य गणपति जी और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ को भी इस तरह से भावपूर्ण स्नान करा लेंगे। जल के छींटे दे देंगे 3 बार और इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। धूप भी लगा देंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो सर्वप्रथम दीपक लगाने के बाद हम पूजा का संकल्प करेंगे। हे प्रभु, हम व्रत रख रहे हैं एकादशी का, हमारा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। तो इस प्रकार से संकल्प करने के बाद जो भी फूल हाथ में लें वो भगवान के पास ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम पीले चंदन से सभी को तिलक लगाएंगे। पीला चंदन ना हो तो हल्दी से भी हम तिलक लगा सकते हैं। तो सभी को देखिए हम पीले चंदन से तिलक लगा देंगे। इसके बाद माता लक्ष्मी और गणपति जी को हम रोली से भी तिलक लगा देंगे और दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। दीपक को भी तिलक लगा देंगे। तो इस प्रकार से करने के बाद अब हम भगवान को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो गणपति जी को वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को भी वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ हो तो भगवान को आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। जो सामग्री आपके पास हो उसी से आप पूजा कर सकते हैं। भगवान गणपति जी को हम दूब घास समर्पित करेंगे, फूल चढ़ा देंगे। तो भगवान को आप पीले फूल समर्पित करें। तो अगर आपके पास पीले फूल ना हो तो जैसे भी हो आप वो चढ़ा सकते हैं, और ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। आप प्रेम पूर्वक पूजा करें, वो स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से फूल समर्पित कर देंगे। फूल समर्पित करने के बाद हम भगवान को जल समर्पित करेंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को हम जल यहाँ पर रख देंगे। आप प्रसाद में कोई भी मिष्ठान रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं, दूध का भोग लगा दीजिए, उसमें तुलसी पत्र डाल देंगे और इसके साथ ही हम फल का भोग भी भगवान को लगा देंगे। जो भी ऋतु फल आपके पास हो वो आप भोग में रख सकते हैं।
के साथ ही हम तुलसी भगवान को चढ़ा देंगे। तो तुलसी आपको एकादशी से पहले दिन ही तोड़ लेनी है और पानी में रख लीजिए आप, तो ये बिल्कुल कई दिनों तक भी ख़राब नहीं होती हैं। तो ये भी हम भगवान को समर्पित कर देंगे। तुलसी जी को हम इस तरह से पानी में रख लें तो कई दिनों तक वो फ्रेश रहती हैं। तो पहले ही दिन हमें तोड़ लेनी है तुलसी, एकादशी के दिन नहीं तोड़नी है। अब हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा कर देती है। तो सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख लीजिए। उसके बाद हम 1 लोटा जल रखेंगे और हाथ में थोड़े से फूल या फिर तिल लेकर योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो देखिए, व्रत कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो जैसा भी आप चाहें, लेकिन खाली हाथ हमें कथा नहीं सुननी है। तो एकादशी की व्रत कथा सुनने या पढ़ने के बाद हम जो हमने हाथ में तिल या फिर फूल लिए हैं वो हम भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और आरती करेंगे भगवान की। तो सर्वप्रथम गणपति जी की आरती करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे और हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो आरती करने के बाद हमने जो जल रखा है वो हम सूर्यदेव भगवान को अर्घ दे देंगे और पूरे दिन हम व्रत रखेंगे, फलाहारी करते हैं इस व्रत में। तो देखिए, इस प्रकार से जो भी हमने दक्षिणा चढ़ाई है वो हम किसी भी ज़रूरतमंद को या पंडित जी को दान में दे सकते हैं और जो भी खाने की सामग्री है वो हम घर में सभी को बांट सकते हैं। तो इस बार जो एकादशी है वो 21 जून और 22 जून 2 दिन पड़ रही है। तो प्रथम दिन यानी कि शनिवार को जो एकादशी है वो 10वीं युक्त एकादशी है, जो कि व्रत के लिए उत्तम नहीं मानी जाती है। दूसरे दिन जो एकादशी है वो द्वादशी और त्रयोदशी युक्त एकादशी है, तो उस दिन व्रत रखना श्रेष्ठ है। अगले दिन पारण किया जाता है, यानी कि अगर हम रविवार को व्रत रख रहे हैं तो सोमवार को हमें पारण करना है। पारण का शुभ समय देखकर ही हमें पारण करना चाहिए, तभी हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। तो इस प्रकार बहुत ही सरल विधि से हम घर पर योगिनी एकादशी की पूजा कर सकते हैं। आज की पूजा विधि आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना और हम सभी अपने घर में तीज त्योहार किस प्रकार मनाते हैं यह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मिलते हूँ अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।